नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जलाल और आप देख रहे हैं ज़मीन ज़ाद और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कुलीग राना काशिफ साहब। राना काशिफ साहब हालात हाज़रा के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। रोज़मर्रा की जो अपडेट्स आ रही हैं और इनकी पॉलिटिकल सेंस जो है वो बहुत अच्छी है और हालात का जो मंजर कशी है और वो जो मामलात को समझना है वो बड़े आसान तरीके से करते हैं। आज राना साहब बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और मेरा ख्याल है कि हम आज जो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू करते हैं। सेनेट इलेक्शन पे आते हैं और फिर उसके साथ जो है जो दर पर्दा मामलात चल रहे हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से उनके ऊपर भी बात करेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो राय मांगी थी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से, वो समझ नहीं आ रही मिठाई किसने खानी है किसने नहीं खानी। सारे लोग खुश हुए जा रहे हैं। सर ये पाकिस्तान की ना तारीख है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिन पर हर कोई अपनी अपनी फतह मनाता है और अलमिया यही होता है कि दोनों का मौक़िफ़ मुतज़ाद होता है। जैसे आज की अगर हम इसको वन लाइनर करें तो राय मांगी गई थी कि ओपन बैलेट से होने चाहिए या नहीं, सिक्रेसी कब तक कैसे हो सकती है और ट्रेसेबल की बात की गई थी। हुकूमत ने यही पूछा था कि बैलेटिंग तो आप सीक्रेट करें, जब कोई भी रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली वोट डालने जाए तो वो बैलेटिंग तो वो खुफिया हो लेकिन ट्रेसेबल हो, काबिल शनाख्त हो कि XYZ किस पार्टी के बंदे हैं, इन्होंने वोट किसको दिया। अगर उस हद तक देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन लिखी है कि वोट ता कयामत खुफिया नहीं रह सकता, तो यहां तक तो हुकूमत की जीत है। ट्रेसेबल हो सकता है। अब ट्रेसेबल कैसे होगा, ये टेक्नोलॉजी पे बात डाल दी गई और टेक्नोलॉजी के लिए टाइम दिया गया 2 दिन का। 2 दिन आज कितने होनी नहीं हो सकती सर, अभी तफसीली फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक उसका तफसीली फैसला ना आए। हुकूमत अपने वफद भेज रही है, इलेक्शन कमीशन जाके प्रेशराइज के दसो फौरन जो है ना वो करें। लेकिन सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अभी देखो ना, सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा टैक्टफुली खेली। हाँ। जो चीज 1 या 2 दिनों में राय दी जा सकती थी उसको आपने 20 दिनों से ज्यादा पे ले गए और आपने अपना शॉर्ट ऑर्डर भी 1 मार्च को आपने जारी किया। अगर आज तफसीली ऑर्डर भी आ जाता तब भी पॉसिबल नहीं था कि 3 मार्च के सेनेट इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा राय यानी कि ट्रेसेबल तरीके से हो सके। ट्रेसेबल कैसे हो सकता है, उस पर वो कह रहे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी क्या है, आजकल वो बारकोड चल रहा है, आप उसमें सीरियल नंबर लगा देंगे, लेकिन कोई भी निशान बैलेट पेपर पर उम्मीदवार और उनके शनाख्ती अलामत के अलावा कोई भी निशान अगर पाया जाए तो वो वोट मुस्तरद तस्वुर किया जाता है। ऐसे ही वोट राना साहब, इसका मतलब है कि ये मुझे लगता है ये अपोजिशन की जीत है कि अगले 2 दिनों में कुछ भी नहीं होना। और मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब को जो टेंशन पड़ी हुई है, जो ये सारे रौले पड़े हुए हैं, ये किस चक्कर में है? खान साहब को कहीं अपनी हाथ तो नहीं नजर आ रही सेनेट इलेक्शन? सर आप ना इसको आप थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा 75 डेस्का में चलेंगे। वहां पर हमने देखा कि पूरा दिन PMLN जीत रही थी, PMLN खुश थी, PTI खामोश थी। PTI ਨੂੰ पता सी कि असी केड़ा काम पाया है, वो जो आखिरी 20-25। अब एट दी एंड जब देखा 361 को मिला के तो PTI जीत गई और लीड से जीत गई। PMLN तो 3-4 हज़ार से जीत रही थी ना, PTI 7,000 प्लस वोटों से जीती। जो भी मामला बना PTI खामोश रही। अब PMLN चीखी धाड़ी रोना पिटना डाल दिया। इससे आप ये अंदाजा लगे कि रोना डालता है हारने वाला, जो जीत रहा होता है वो खामोश रहता है, एंजॉय करता है, वो कहता चलिए यार पता क्या होना है, गेम मेरे हाथ में। NA-75 में PMLN रो रही थी क्योंकि वो हार रही थी, PTI खामोश थी क्योंकि वो जीत चुकी थी। आपके कहने का मतलब है कि सेनेट इलेक्शन में इमरान खान
रो रहे हैं और अपोजिशन एंजॉय कर रही है। तो इसका मतलब है कि गिलानी साहब जीतने जा रहे हैं। राणा साहब एक और डस्का की बात आ गई। डस्का के ऊपर पाकिस्तानी की तारीख का पहला फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया कि पूरा ही रीपोल होना है। बिल्कुल ऐसे, पूरा रीपोल। बिल्कुल ऐसे। इतनी जान इतना तप्पड़ कहाँ से आ गया इलेक्शन कमीशन में? तप्पड़ तो इलेक्शन कमीशन में नहीं है, सॉरी टू से। तो फिर ये फैसला कहाँ से आया? जिस इलेक्शन कमीशन का फोन एक एसएचओ न उठाए, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी उनका फोन बंद कर दे, उस इलेक्शन कमीशन में तप्पड़ नहीं हो सकता सर। कौन है पीछे? कौन है पीछे? सर खबर यह है कि कोई पीछे नहीं। कोई पीछे नहीं है सर। ये तप्पड़, ये स्टैंड लिए जाते हैं कोई पीछे खड़ा हो तो। ये वॉर ऑफ ईगो है। कोई पीछे नहीं है इलेक्शन कमीशन के, और यही साबित करना है पीडीएम को एस्टेब्लिशमेंट में कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, आप हमारा नाम लेना बंद करें। आसार क्या है कि इलेक्शन कमीशन को जो मुनासिब लगा वो उसने किया। कैसे? पूरा दिन इंसल्ट हुई इलेक्शन कमीशन की, पूरी रात इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मिन्नतें करते रहे, कोई उनकी कॉल उठाने को राजी नहीं था। उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपनी पावर इस्तेमाल की, रिपोल में चले गए। पीएमएलएन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन को गुस्सा था। सही है। एक टाइम आ गया था जब आरओ चीख रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फोन करके कि सर यहाँ पर ना कोई इंतजामिया मेरे साथ काम नहीं कर रही, पुलिस वाला एक एसपी बैठा है, वो आधा सोया हुआ आधा जागा हुआ, खुदा के वास्ते मुझे बचाएं। तो रेंजर भेजी गई। राणा साहब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं यार, आईजी कमिश्नर गुजरावाला उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, आरपीओ रियाज नजीर गाड़ा साहब वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे सर। पाकिस्तान में यही चलता है ना सर, आइन की बालादस्ती तो नहीं है, डंडे की बालादस्ती है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास डंडा नहीं है, वो किसी को फोन कर सकता है, बुला सकता है, उसके पास आईनी थे, उसके पास इख्तियारात हैं कि वो सस्पेंड तक कर सकता है, उसने किया। लेकिन सर पाकिस्तान में वही बात है ना कि जिसके पास गन है, जिसके पास उसी की सर माइट इज राइट। सब अगर तो एस्टेब्लिशमेंट हो गया न्यूट्रल, फिलहाल खेल जो है वो दिलचस्प बनने में जाने वाला है सर। न्यूट्रलिटी की एग्जांपल पहली तो है NA-75 डस्का, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें कि स्टार्टिंग फ्रॉम यूसुफ रजा गिलानी साहब के एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, उसको इंडोर्स किया राना सनाउल्लाह साहब ने। उस पर जो मोहर लगा दी ना सर, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी हुआ पीएमएलएन पे कि यार आप तो बिल्कुल ही बैक मार गए। तो मरियम ने थोड़ा सा एजेंसीज की बात की, लेकिन साथ उन्होंने एक वर्ड बोला कि वो एजेंसी जो वजीर आजम के डायरेक्ट मातहत आती। जब आप ये बोलते हैं ना जुमला कि वजीर आजम के जो मातहत एजेंसीज है, तो उसका मतलब आईबी होता है। ऐसे ही हाँ, डायरेक्ट मुताबिक तो वही है ना। कानून और आइन के मुताबिक तो तमाम एजेंसीज इंक्लूडिंग आईएसआई वजीर आजम के मातहत है, लेकिन हमको वजीर आजम के मातहत मानते नहीं। हाँ, तो वजीर आजम के मातहत सिर्फ आईबी है। तो ये टिप दी गई कि जो कुछ हुआ है इसके पीछे हम नहीं आईबी। तो आप देख लें, और अगर यही न्यूट्रलिटी साबित करनी है सेनेट इलेक्शन में, क्योंकि अगर हफीज शेख जीतते हैं तो पीडीएम ने कहना है कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया। हालांकि वो अक्सरियती पार्टी है, हफीज शेख को जीतना चाहिए, लेकिन इनके गवर्नेंस के मसाइल, इनसे तमाम अरकान असम्बली नाराज हैं। जो आप जियाले देख लें, जो जियाले पीटीआई में जा चुके हैं, राजा रियाज, नूर आलम, जो हर वक्त अपनी ही जमात पे कोसते रहते हैं, क्या वो हफीज शेख को वोट करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। राणा साहब जब केपी गए हैं, जो भी हुकूमती मौक़िफ़ और जो हुकूमती जो तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि वो अपनी मसरूफियात की वजह से वज़रा नहीं आए या वो नहीं आए। हालांकि उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि भाई हम आपसे खुश नहीं हैं, और खान साहब की जो चीखें हैं और जो ये रौला है ये मचाया जा रहा है, सीक्रेट बैलेट नहीं होनी चाहिए, बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, असल में इन्हें पता है कि हालात को अच्छे नहीं हैं। सर अगर हुकूमत को सब पता होता है, हुकूमत के पास तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट आ रही होती, इनके पास जो आज हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान है ना सर, शिबली फराज साहब, आज उन्होंने बैठ के लाइव टीवी पे धमकी दी अपने अरकान को कि तमाम इदारों ने तमाम अरकान असम्बली पर नजर रखी हुई। यार आप कैसे नजर रख सकते हैं? कोई भी एजेंसीज किस कैपेसिटी में किसी भी मुंतखब नुमाइंदे पर नजर रख सकती है? अब जासूसी, ये स्पाइंग है, जासूसी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि ये इतने डरे हुए, इतने खाइफ हैं,
और लेकिन मैं आपको ये भी बात बताऊं, अगर गिलानी साहब जीत भी गए, जिसके चांसेस बहुत हैं, उनके कॉन्फिडेंस देख लें गिलानी साहब का, वज़ीर आज़म को खत लिख दिया कि भाई आप मुझे वोट डालें, आप मुझे जानते हैं, मेरा माजी जानते हैं। अगर गिलानी साहब जीत भी गए तो खबर ये नहीं है कि इमरान खान उतर जाएंगे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे, बस कमज़ोर और हो जाए। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा, ना लॉन्ग मार्च होगा, ना धरना होगा, सिर्फ गिलानी साहब पहले सेनेटर बनेंगे, फिर चेयरमैन सेनेट बनेंगे, दैट्स इट। और खान साहब लूली लंगड़ी अपनी जो है वो, खान साहब लूली लंगड़ी हुकूमत चलाएंगे, इसी तरह 1.5-2 साल पूरे करवाएंगे और इनको और गालियां पड़वाएंगे, इनको और टफ टाइम देंगे, और अगले 5 साल फिर पूरे करेंगे, अगले 5 साल में। अच्छा इमरान खान साहब, चलें ये देखते हैं, इतना आसान है। चलें राना साहब, मेरा ख्याल है कल हम मज़ीद, राना साहब मेरे साथ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम 3 दिन आपके साथ मौजूद होंगे और आप हालात हाज़रा के हवाले से हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। इंशाल्लाह कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं और राना साहब आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।